नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के नए अध्यक्ष का नाम सामने आने में अभी कुछ और समय लग सकता है। हम आपको बता दें कि पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का स्थान लेने वाले पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव फरवरी के अंत तक होने की संभावना है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया है कि जारी संगठनात्मक चुनाव के तहत पार्टी की आधे से अधिक राज्य इकाइयों में मतदान प्रक्रिया जनवरी के मध्य तक पूरी होने की संभावना है। इस प्रक्रिया के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। हम आपको बता दें कि बीजेपी की राज्य इकाइयों के लगभग 60% अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उनके स्थान पर अगले महीने के मध्य तक नए अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। बीजेपी के संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से कम आधी राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। इस बारे में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि नया बीजेपी अध्यक्ष फरवरी के अंत तक कार्यभार संभाल लेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी का नया अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हो, पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि वह सरकार या संगठन किसी से भी हो सकता है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हम आपको बता दें कि नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। संयोग से उन्होंने भी 2020 में फरवरी में ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कुछ समय पहले तक देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब उनके महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाने के बाद उनके इस पद पर आने की संभावना बहुत कम हो गई है। केंद्रीय मंत्रियों में शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का नाम बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे है। एक चर्चा यह भी है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो वह बीजेपी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। हम आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नड्डा के कार्यकाल को विस्तार दिया गया था। इस चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सत्ता में वापसी की थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नए अध्यक्ष का चुनाव उन नामों पर निर्भर करेगा जिन पर बीजेपी नेतृत्व और आरएसएस सहमत हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी नेतृत्व की स्थिति आरएसएस के सामने कमजोर हुई थी, लेकिन हालिया हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तथा कई उपचुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। बीजेपी की परंपरा यह रही है कि आम सहमति वाला उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करता है और फिर पार्टी द्वारा चुनाव कराने की बजाय अध्यक्ष को निर्विरोध निर्वाचित किया जाता है। हम आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकतम 3 साल का लगातार 2 कार्यकाल हो सकता है। इसके लिए संशोधन 2012 में किया गया था, जब आरएसएस चाहता था कि नितिन गडकरी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पार्टी का नेतृत्व करें। हालांकि आखिरी समय में राजनाथ सिंह ने गडकरी की जगह ले ली थी और 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत तक इस पद पर बने रहे थे। 4 साल पहले अमित शाह ने राजनाथ सिंह की जगह बीजेपी प्रमुख का पद संभाला था। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नड्डा को पहले बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।